हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला है। सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 मिनट मिलेगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। जो पासिंग मार्क रहेगा वह 90 नंबर का रहेगा जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर बार रिपीट हो जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी है। इसमें भी 30 प्रश्न पूछा जाता है लगभग 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस है और आपका मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है। इसमें आपका 60 प्रश्न पूछा जाता है, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग हर बार रिपीट हो जाते हैं। तो यह सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर मिलेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो जिन पियाजे थे उन्होंने विकासात्मक जो अवस्था है उसको यहाँ पे चार अवस्था में बांटे थे, 4 क्रम में प्रतिपादित किए थे। सबसे पहली थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे आपका यहाँ पे संवेदीगामक अवस्था दिया गया है कि जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। 0 का मतलब होता है कि जब आपका जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है जो आयु, उसको संवेदीगामक अवस्था बोलते हैं। उसके बाद 2 वर्ष से लेकर के जो 7 वर्ष तक चलती है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है, उसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखेंगे आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक चलती है। और इसके बाद देखेंगे आपका आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक चलती है। आपसे जो यह समय होता है, समय भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए समय आपको बताया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना है। तो यहाँ से बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। जिंदगी की शुरुआत में जो बच्चा होता है वह सहज ज्ञान होता है उसके द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह अपने इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और इनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह सहज क्रियाओं द्वारा व्यक्त होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह जो परिभाषा है वह दी गई है E.A. पिल के द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया भी गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बच्चों का संवेगात्मक विकास है उसको स्वास्थ्य और जो शारीरिक विकास है यह भी प्रभावित करेगा। पारिवारिक जो वातावरण और जो आपसी संबंध है यह भी प्रभावित करेगा। पास पड़ोस जो समुदाय और समाज है यह भी प्रभावित करेगा। बच्चों का जो संवेगात्मक विकास होता है उसको ये सब के सब प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मतलब सबका सब सही है, तो डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है
यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अध्यापन विषय का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, शिक्षा संहिता का होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में देखना होता है कि जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा सही होता है, उसको ट्रिक करना रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक में बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे बाल मनोविज्ञान की उनके अंदर समझ होना चाहिए, बच्चों की जो बुद्धि स्तर है उसकी समझ होना चाहिए, और बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में समझ होनी चाहिए, और जो भी अध्यापन का विषय है उसके बारे में समझ होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दिया गया है, तो अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया क्या, आंतरिक रूप से अगर कोई भी बच्चा आपका क्या है, मोटिवेटेड है, उसके लिए कौन सा सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, यह तो आपका सही है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, यह भी सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, तो यह देखेंगे गलत बात है। आंतरिक रूप से कोई बच्चा मोटिवेटेड है या अभिप्रेरित है तो जरूरी नहीं है कि वह हमेशा सफल ही होगा, तो यह तो आपका गलत है। इसके बाद उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, यह भी आपका सही है। आपसे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया था, सही नहीं है, मतलब आपसे गलत वाला पूछा गया। जब गलत वाला पूछा गया है तो यहाँ पे जो सी वाला है यही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से दिया गया है तो यह निराशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। पहला दिया गया छात्रों की लापरवाही, दूसरा दिया गया शिक्षकों की अपारंगता, और तीसरा दिया गया अभिभावकों की विचार मग्नता, और चौथा दिया गया इनमें सभी। शिक्षा के स्तर में ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी। कमी का क्या कारण हो सकता है? छात्र अगर लापरवाही करेंगे तो कमी होगा। शिक्षक आपका पारंगत नहीं है, अपारंगता है शिक्षकों की, तब भी आपका ह्रास का कारण होगा। अभिभावकों की विचार मग्नता है, तब भी आपका होगा ह्रास। तो यहाँ पे इनमें से सभी वाला राइट होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी विधि है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संयोजन के माध्यम से समझना हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है साहचर्य के नियम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य के नियम में समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला है एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह प्रेक्षण अधिगम का यहाँ पे क्या है, उदाहरण है, जिसको अनुकरण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों की जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें प्रबंधन, योग्य शिक्षक और कुशल प्रशासन आ जाता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उसमें देखेंगे मूर्त सामग्री आएगी, उसके बाद चित्र आएगा, उसके बाद संकेत आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग होता है वह अधिगम, उत्पाद और जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और विकास के बहुत सारे आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे, और उसमें देखेंगे आप लोग पढ़े होंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, बहुत सारे हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब यहाँ पे विकास के ही सिद्धांत हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और उसमें हो जाएगा कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा होती है वह विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। और प्रश्न है कि अक्षमता से आशय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अक्षमता से आशय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह होगा व्यक्ति तथा परिवेश के बीच की जो अंतःक्रिया में बाधा होती है उसी को अक्षमता कहा जाता है। जो व्यक्ति और जो परिवेश होता है उसके बीच की जो अंतःक्रिया होती है उसमें जो बाधा होता है उसी को अक्षमता बोला जाता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है वह भाटिया बैटरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है उसमें अधिगम और वृद्धि आता है, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अधिगम को लर्निंग बोलते हैं, वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सहायता परक जो व्यवहार होता है उसी को सामाजिक मूल्य कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक मूल्य में क्या आता है, जो मैत्री भाव होता है, समाजवाद होता है, भाईचारा होता है, या जो टीम की भावना होती है, या कर्तव्य भावना होता है, सहयोग होता है, सहानुभूति हो गया, समाज सेवा, यही सब क्या है, सामाजिक मूल्य हैं। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक उचित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका होगा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखना है तो इसके लिए प्रश्न पूछना होगा, और प्रश्न पूछना दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है वेग से युक्त होता है, वेग से युक्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है उत्तेजना या भाव में जो उथल पुथल है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर होगा, यह संवेग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पे अधिगम को यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, के बजाय खाली स्थान की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है कि लर्निंग या सीखना होता है, सीखने को आपको रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। मतलब जो अधिगम होता है, जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको रटना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, समझना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रटने और समझने फिलक होगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। गोलमैन की बात किया गया है, गोलमैन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इनका जो संबंध है वह संवेगात्मक बुद्धि से हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस से इनका संबंध है, जो कि कई बार सीटेट में पूछा भी गया है। तो बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समस्या समाधान का जो पहला चरण है वह आपको यही पता करना होता है कि समस्या क्या है। समस्या समाधान जो विधि है उसमें 5 चरण होते हैं। पहले तो आप समस्या की ही पहचान करते हैं, फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद जो तथ्य का संकलन होता है या जो आंकड़ा होता है, आंकड़ा को जुटाते हैं और उसमें व्यवस्थापन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण किया जाता है। तो ये सब होता है। तो इसमें पहला चरण पूछा गया है, तो समस्या समाधान में सबसे पहले समस्या का ही पता लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो उन्होंने दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चेस और जो कार्ड होता है यह बौद्धिक खेल है, यह बौद्धिक खेल है और बौद्धिक खेल की श्रेणी में रखा जाता है इसको, तो बी वाला राइट आंसर है।
अगला है संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संवेग की जो उत्पत्ति है वह मूल प्रवृत्ति से होती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, तो बी वाला राइट आंसर है। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति के बारे में बताए थे। याद रखिए क्योंकि आपका जो सीटेट एग्जाम है उसमें यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मैकडूगल याद रखिएगा, संवेग से संबंधित है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्मृति के जो आयाम है उसमें देखेंगे धारण, पहचानना और पुनः स्मरण, ये 3 आ जाएंगे। तर्क करना नहीं आएगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर है। स्किनर दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट सितंबर 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर इसको लेके जरूर पढ़िए। आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी का ईवीएस में 2011 से लेकर 2026 तक का पूरे 16 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सारी सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।